Hello students, welcome to GPS online English classes. I hope you are having a good time at home. Students, we will read out another poem number 6 from First Flight, whose name is Amanda. I hope you have your books in front of you. आप बुक्स खोलकर अमेंडा वाले पेज पर ही आ जाइए और हम आज इसको पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, अमेंडा एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर रॉबिन क्लाइन ने लिखा है इस पोएम को. और ऑस्ट्रेलियन ऑथर, ये जो पोएट हैं, ये जनरली बच्चों और अडल्ट्स के बारे में ही पोएम को लिखती हैं. ऑलराइट, चिल्ड्रन की स्टोरीज़ और पोएम्स लिखना इनको अच्छा लगता है. हम अब जानना चाहेंगे कि अमेंडा पोएम के अंदर क्या बताया गया है हम रीडर्स को. दिस पोएम टेल्स दैट every child wants to be free from all kinds of instructions which their elders give to them. मतलब हर बच्चा चाहता है कि उनके पेरेंट्स या बड़े लोग उनको इंस्ट्रक्शंस ना दें, उनकी मर्ज़ी की चीज़ उनको कोई भी करने दें और उनको रोके नहीं. अगर वो किसी चीज़ को रोकते हैं तो बच्चों को बहुत बार अच्छा भी नहीं लगता है. ये एक नेचुरल सी बात है, इसमें गलत या सही नहीं है. नेचुरल इसलिए है क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, और एक या दो या ज़्यादा बार समझा देने पर भी उनको बहुत केसेस में अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है. इस अमेंडा पोएम में भी यही बताया गया है कि एक लड़की जो कि अराउंड 10 या उससे कम एज की है, वो भी ऐसा ही सोचने लगती है कि उसकी मदर उसको क्यों इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, बार बार क्यों सीधा बैठ जाओ, चॉकलेट मत खाओ, और बाकी रिस्ट्रिक्शंस उसको लगा रही हैं उसके ऊपर. तो बार बार समझाना, बहुत बार बार एक ही बात को समझाते रहना भी अनकंफर्टेबल फील हमें करने पर मजबूर कर देता है. तो अब देखते हैं कि जब वो उसकी मदर इंस्ट्रक्शंस देती हैं उसको, तो अमेंडा पर उनका क्या असर होता है. क्या वो अपने उन इंस्ट्रक्शंस को बर्दाश्त कर पाती है या वो क्या कुछ और सोचती है. सो लेट अस रीड आउट दिस पोएम. ऑलराइट, सो आई विल रीड इट फ्रॉम द बॉक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सी. Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चा ये फील करता है कि उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि ये या वो काम ना करे. You too may feel that your freedom is curtailed. तुम भी ऐसा फील कर सकते हो कि तुम्हारी फ्रीडम जो है वो कम कर दी गई है, लिमिटेड कर दी गई है. Write down some of the things you want to do. कुछ चीज़ें जो आप करना चाहते हो वो लिखिए. But your parents or elders do not allow you to. कि आप जो चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन उन चीज़ों को आपके पेरेंट्स या बड़े आपको करने से मना करते हैं. To read this poem aloud from pairs and each reading alternative stanzas, you are in for surprise. तो इसमें ग्रुप के अंदर पढ़ने के लिए बोला गया है, लेकिन ऑनलाइन है इसलिए हम इसको आई विल रीड इट आउट फॉर यू. मैं आपके लिए पढ़ूंगा. यू हैव टू टेक आउट योर पेंसिल्स और पेन्स एंड यू हैव टू ओपन अप योर बुक एंड लुक एट योर बुक्स ऑल्सो. अपनी बुक्स की तरफ देखिए. ऑलराइट, सो आई रीड इट आउट फॉर यू. आई स्टार्ट. स्टैंजा 1. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. अमेंडा की मदर कहती हैं, अपने नेल्स को बाइट मत करो, अपने नेल्स मत चबाओ, काटो नहीं अमेंडा. दांतों से बाइट करना. डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स झुकाकर मत बैठो. सिट स्ट्रेट इसका मतलब है. हंच मीन्स टू बेंड फॉरवर्ड. स्टॉप दैट स्लाउचिंग, लेजीली मत बैठो, जैसे कि बिल्कुल लेजीली बैठ जाते हैं, सीधे नहीं बैठना. दैट्स कॉल्ड स्लाउच. एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो अमेंडा.
तो ये आपको उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी, लेजीली मत बैठो, अपने कंधे आगे मत मोड़ो, मतलब झुको नहीं, अपने नेल्स को काटो यानी कि बाइट मत करो दांतों से। जब मदर ने इंस्ट्रक्शंस दी उसके बाद देखिए क्या होता है। अब ब्रैकेट में आपको जो मिलेगा ये वो इमेजिन कर रही है अमेंडा। ब्रैकेट में जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये इमेजिन कर रही है अमेंडा। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, एक एक सी है, ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, उसके वाटर को देखकर ऐसा लग रहा है वो ग्रीन है, और वो चल नहीं रहा है, काम है, लेजी सा है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, वो कहती है जहाँ पर सिर्फ मैं ही अकेली रहती हूँ। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जैसे कि एक पानी में रहने वाली जलपरी होती है, और ड्रिफ्टिंग जो मूव कर रही होती है, ब्लिसफुली मतलब बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ। तो इंस्ट्रक्शंस के बाद उसके उसके ऊपर हमें मालूम पड़ रहा है इस पोइम में कि उसके ऊपर बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट होता है। उसकी मदर उसको रोक रही हैं, तो वो अमेंडा जो एक छोटी सी लड़की है, तो नेचुरली उस पर वो ऐसे थिंकिंग में बिजी हो जाती है कि जैसे वो फ्री रह रही है कहीं पर, और वो एक एमरल्ड मतलब एक ग्रीन कलर के सी पर जाकर अपनी मर्जी से ही कुछ भी इधर उधर घूमती रहे। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट स्टैंजा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, मदर ने फिर पूछा क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया। डिड यू फिनिश। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या आपने अपने रूम को संभाल लिया, अलग अलग प्लेसेस पर जो चीज़ें हैं वो रख दी, साफ कर दिया, अरेंज कर दिया अपने रूम को, जैसा कि आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मदर कहती हैं मैंने तो सोचा था कि मैंने तुम्हें ये कहा था कि अपने शूज़ को क्लीन करो अमेंडा। तो यहाँ पर मदर ने फिर उसको इंस्ट्रक्शंस के बारे में कह दिया, पूछ लिया क्या तुमने ये काम किया। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू हर। शी वंस अगेन स्टार्ट्स थिंकिंग, वो फिर सोचने लग जाती है जो स्टैंजा बता रहा है, आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, कि मैं एक अनाथ हूँ। वो ऐसा इमेजिन करती है, कल्पना करती है, जो स्ट्रीट में घूम रही हूँ। रोम मीन्स एमलेसली, यूं ही घूमना। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, ज़मीन पर पड़ी हुई रेत या मिट्टी में वो अलग अलग तरह से पैटर्न्स बनाती है पैरों से या हाथों से। विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, वो अपने पैरों से उन रेत के ऊपर निशान बनाती है, पैटर्न्स बनाती है, डिज़ाइंस बनाती है। दिस साइलेंस इज गोल्डन, और वो कहती है कि जो साइलेंस है जो इस वक्त यहाँ पर वो बहुत अच्छा लग रहा है। गोल्डन का मतलब बहुत बढ़िया, जिसकी कोई कीमत नहीं हो। द फ्रीडम इज स्वीट, और ये जो उसको आज़ादी स्वतंत्रता मिली है ये भी बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रही है उसको। तो फिर वो उसके बाद इफ़ेक्ट ऐसा ही होता है कि उसे कुछ नहीं करना पड़ रहा, वो गली में घूम रही है, अपनी मर्ज़ी से मिट्टी रेत के ऊपर कुछ भी बना रही है, और उसको फिर दोबारा साइलेंस बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ। जैसे आपके पेरेंट्स कई बार बोलते होंगे आपको ज़्यादा मत खाओ, दांतों में ख़राब हो जाएगा, कीड़े लग जाएंगे वगैरह। रिमेंबर योर एक्नी, अपने मुहांसों को देखो अमेंडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, मेरी तरफ देखोगी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये जो हम इस पेज पर लास्ट स्टैंजा देख रहे हैं, आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। दोबारा पढ़ता हूँ, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा। मदर कह रही हैं इस चॉकलेट को ज़्यादा मत खाओ, याद रखो इससे एक्ने, जो चेहरे पर पिंपल्स या मुहासे निकल आते हैं, उसकी मदर कह रही है इस वजह से ही निकलते हैं चॉकलेट ज़्यादा खाने से। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, मेरी तरफ देखोगे, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। उसकी मदर उसको इग्नोर करने से मना कर रही हैं कि मेरी तरफ देख कर बात करो अमेंडा को। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टैंजा। तो हमने पीछे पढ़ा कि इसमें भी उसकी मदर ने इंस्ट्रक्शंस दे दी उसको चॉकलेट ना खाने के लिए कि नुकसान करेंगी। नेक्स्ट स्टैंजा पर आते हैं, फिर वो इमेजिन कर रही है, ब्रैकेट के अंदर है, आई एम रैपुंज़ल, आई हैव नॉट अ केयर। वो एक ऐसे ही फिक्शन वाली बात को अपने मन में इमेजिन करती है कि एक रैपुंज़ल एक अकेली लड़की होती है जो कि
बिल्कुल फ्रीडम लविंग होती है जैसे कि ये है, और वो कह रही है कि उसको कोई भी किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं रखना पड़ता। तो उसने अपना ध्यान उस रेपेंजल की तरफ, इमेजिनरी लड़की की तरफ शिफ्ट कर लिया जो कहानी उसने कभी पढ़ी थी। लाइफ इन लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, मतलब वो एक किसी टावर में रहती है और उसकी लाइफ ट्रैंक्विल मतलब पीसफुल है, एंड रेयर मतलब ऐसी किसी को नहीं मिल सकती। I'll certainly never let down my bright hair, वो कहती है कि रैपेंजल की तरह से मैं अपने ब्राइट हेयर को कभी भी बाहर नहीं निकालूंगी विंडो से, मतलब अपने बालों को नहीं गिराऊंगी। तो उस स्टोरी से अपने आप को रिलेट करती है। उस स्टोरी में रैपेंजल जो है अपने बालों को खोल देती है, और वो शायद उसके बाद वो वहाँ से जा सकती होती है, लेकिन वो ये जाना नहीं चाहती है। उस वाली किसी फिक्शन वाली कहानी में तो रैपंजल फ्री होना चाहती है टावर से निकलकर, लेकिन ये बिल्कुल फ्री होना नहीं चाहती है, इसलिए ये लाइन बोल रही है, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि मैं अपने बालों को तो बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। उसके बाल बहुत लंबे थे। नेक्स्ट स्टैंजा, लास्ट वन, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। अरे अमेंडा, वो बिल्कुल, सल्किंग का मतलब होता है चिढ़ना, इरिटेट होना, कि सल्किंग बंद करो, चिढ़ना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत मूडी हो अमेंडा। एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, दैट आई नैग्ड एट यू, कि मैं तुमको परेशान कर रही हूँ, डिस्टर्ब कर रही हूँ या टीज कर रही हूँ। नैग मीन्स, तो अमेंडा को फिर कह दिया कि सल्किंग मतलब चिढ़ो नहीं, बुरा मत मानो मेरी बात का, तुम मूडी लगती हो, लोग समझेंगे कि उसकी मदर उसको तंग कर रही है, जबकि मैं तो तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। तो हमने ये पढ़ा कि अमेंडा एक छोटी सी लड़की है और उसके ऊपर उसकी मदर की इंस्ट्रक्शंस का ऑपोजिट असर पड़ता है, और वो अब इमेजिन करती है कि वो फ्री रह सके। तो स्टूडेंट्स, हम इनके क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, इन क्वेश्चंस को भी आपने देखना है, बुक के अंदर आपको मिलेंगे, और इनको ढूंढने की कोशिश करनी है। ये ग्लॉसरी दी हुई है, मतलब इसमें यूज़ किए हुए वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है, इनको भी आपने देखना है। इनके हम आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे आगे जाकर। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। हम इसके अंदर आने वाले और सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इसकी राइम स्कीम वगैरह को भी आगे जाकर क्वेश्चन और आंसर के रूप में, इंपॉर्टेंट स्टैंजास को भी आरटीसी के रूप में सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम स्टूडेंट्स। सो take care of yourself. I wish you happy reading at home. We will meet in the following video. Till then, goodbye. Thank you.